हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हब में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पावर सप्लाई के बारे में। मैंने एक कम्युनिटी टैब में वोट करवाए थे कि क्या आपको पावर सप्लाई की वीडियो देखनी है, मैं पावर सप्लाई की वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं। तो आपके जो कमेंट आए थे, तो दोस्तों उसमें जो वोट पड़े थे वो यस पे पड़े थे, वो भी 100%। तो दोस्तों, चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर लें। और वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपके लिए करूँगा। तो ये वीडियो पावर सप्लाई एकदम बेसिक से होगी। अगर आप बिल्कुल नहीं जानते हैं पावर सप्लाई के बारे में, या थोड़ी बड़ी नॉलेज रखते हैं लेकिन पावर सप्लाई आपके समझ में नहीं आती है, चाहे वो एलईडी की हो, चाहे वो एलईडी टीवी की हो, चाहे वो लैपटॉप की हो, चाहे वो आपकी किसी की भी हो, या कोई आपका सेट टॉप बॉक्स हो, चाहे वो आपका सेट टॉप बॉक्स हो, या आपका अदरवाइज कुछ भी हो, आपकी पावर सप्लाई किसी की भी हो, सबकी पावर सप्लाई का वर्क करने का तरीका क्या है, एक ही है। आपका जो आरओ होता है, आरओ का एडाप्टर भी इसी तरीके से काम करेगा, या आपका जो मोबाइल चार्जर होता है वो भी इसी तरीके से काम करेगा। मोबाइल चार्जर भी आपका इसी तरीके से काम करेगा, या कुछ भी हो, आपका जो भी पावर सप्लाई आपकी जहाँ जहाँ भी यूज होती हैं पावर सप्लाइयाँ, वो आपकी इसी तरीके से वर्क करेंगी। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो जो भी हमारा पावर सप्लाई का बेसिक फंडा होता है, तो आप उस पर देख सकते हैं, ये इस तरीके से हमारी एक लाइन होती है। मैं थोड़ा सीधी कर लूँ इसको। ये इस साइड को हम बोलते हैं प्राइमरी, ये होती है हमारी सेकेंडरी, ये होती है हमारी प्राइमरी, ये होती है सेकेंडरी। प्राइमरी हम उसको कहते हैं जहां हमारा एसी इन होता है, यानी जिधर हमारा प्लग जो होता है, हमारा प्लग की कनेक्टर जो लीड होती है वो हमारी इन होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, एसी इन और प्राइमरी सेक्शन। और जो हमारा सेकेंडरी सेक्शन होता है वो सेक्शन होता है जहाँ से हमारे आपके 12 वोल्ट, 18 वोल्ट, 9 वोल्ट, 5 वोल्ट, ये डीसी जनरेट होते हैं यानी निकलते हैं, वो हमारा होता है सेकेंडरी सेक्शन, ये वाला। और जो हमारा एसी जहाँ इन होता है, जो हमारी पावर कॉर्ड, जो हमारा बोर्ड में जो प्लग लगता है उससे जो लीड आती है, वो कनेक्ट रहती है, वो हमारी क्या होती है, प्राइमरी सेक्शन होता है। और ये हमारा क्या होता है, सेकेंडरी सेक्शन होते हैं। तो आप ये जान ले कि इसमें क्या होता है, एक प्राइमरी सेक्शन होता है, एक सेकेंडरी सेक्शन होता है। बाकी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, आप वीडियो पे बने रहें। ये तो खाली बेसिक है, मैं थोड़ा और धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा ताकि आप टोटली इसको समझ सकें। तो ये प्राइमरी सेक्शन हो गया, ये सेकेंडरी सेक्शन हो गया, दो सेक्शन देखने को हमें मिलते हैं। तो हम इसमें ही समझ पाएंगे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शन जब हमारे समझ में रहेंगे, तो इसी तरीके से हम जब छोटी 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 चीज़ों को अगर हम समझेंगे, छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम समझेंगे तो हमारा क्या होगा, समझ में आएगा। एक टाइम ऐसा होगा कि हम उन छोटी 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 चीज़ों को सारों को ऐड कर करके एक अच्छा खासा नॉलेज हमें प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको छोटी छोटी चीज़ें ही पता नहीं रहेंगी, तो बड़ी चीज़ों में जैसे ही आओगे तो वहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा कि अरे ये क्या हो गया करके। तो वो इसी कारण से आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने छोटी छोटी चीज़ों को समझा ही नहीं है। तो आपने प्राइमरी और सेकेंडरी आपने समझ लिया है। तो अब हम बात करते हैं जो हमारा प्राइमरी होता है, उसको अब हम यहाँ पे सीखेंगे कि प्राइमरी किस किस तरीके से होता है। तो दोस्तों, जो सिंपल सा मैं बताऊं आपको, प्राइमरी होता है मोटे मोटे तौर पे, तो हमारा जैसे ये एसी इन होता है, ये हमारा लाइन है, ये हमारा न्यूट्रल है।
तो AC इन होगा तो सीधे फ्यूज के थ्रू आगे बढ़ेगा। ये हमारा फ्यूज हो गया। फ्यूज के थ्रू आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा देते हैं। ये हमारा कैपेसिटर लग जाता है। ये यहाँ पे एक प्रोटेक्शन के लिए TVR लग जाता है। ये इस तरीके से। और बाकी लाइन फिल्टर ऑन फिल्टर मैं वो सब बाद में बताऊंगा, आप खाली बेसिक सा समझे। ये हमारा लग चुका है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या लगता है, एक ब्रिज लगता है। ब्रिज मैं यहाँ पे को ब्रिज को बना लेता हूँ। ये कुछ इस तरीके से होता है। ये 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 क्या है, डायोड है, ब्रिज डायोड। ये जो हमारा कटा वाला हिस्सा है ये हमेशा क्या होता है, हमारा पॉजिटिव होता है। इधर का हिस्सा हमारा निगेटिव होता है। ये हमारा निगेटिव होता है। और जो बीच के हैं ये AC इनपुट होते हैं। तो इतना आप क्या करते हैं, समझ सकते हैं ये कि क्या हमारा कौन सा क्या होता है करके। आप देख सकते हैं ये हमारा पॉजिटिव जो हमारा ब्रिज होता है उसके बीच में जो ये गया होता है ये हमारा AC इन होता है। अगर हम यहाँ से इस पूरे को हटा दें ये, तो हम लाइन और न्यूट्रल डायरेक्ट ही हम यहाँ पे को इन करा सकते हैं इस एरिया पे। ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमारा ये एरिया है ये हमारा किस काम में आता है, प्रोटेक्शन के काम आते हैं। यानी कई फिल्टर करते हैं। AC भी जो होती है हमारी उसमें भी कई क्या होता है, अन एडवांटेज क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी होती है उसमें। तो उसको क्या करते हैं, स्मूथली जो AC के ही फॉर्म में बनाते हैं। तो क्या करता है वो, यहाँ पर हमारे ये फिल्टर विल्टर लगे रहते हैं कि ये स्टेबल बने रहे, ना फ्लक्चुएट करे ज़्यादा ना कम होए, एकदम स्मूथली जो AC की फॉर्म है वो आती रहे। और जो हमारा ब्रिज है वो आपका रेगुलर अच्छे तरीके से काम करे। क्योंकि अगर हमारा ये वाला एरिया हम कट कर देंगे, आपने ये देखा होगा कभी भी जो पावर सप्लाई आप खोलेंगे, अगर आप कोई लोकल वाली पावर सप्लाई खोलेंगे तो ये ब्रिज जो होता है ये यहाँ पर आपके 4 डायोड से भी ये ब्रिज बनता है। जो 4 डायोड होते हैं उससे भी ये ब्रिज बनता है, 4 डायोड से। तो क्या होता है उसमें, क्या होता है इस एरिया में जो ये एरिया है इसमें क्या होते हैं, बहुत ही कम आपके क्या लगे होते हैं, कंपोनेंट लगे होते हैं ब्रिज से पहले। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जो पावर सप्लाई हमारी ओरिजिनल होती है, किसी कंपनी की होती है, तो इस एरिया में क्या होते हैं, हमारे जो कंपोनेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा लगे होते हैं। जैसे आप सपोज करेंगे ये कैपेसिटर 2 लगे होंगे और ये प्रोटेक्शन के लिए आपके 2 लगे होंगे, और जो लाइन फिल्टर होते हैं वो भी आपके क्या लगे रहेंगे, 2 लगे रहेंगे। तो मतलब प्रोटेक्शन की कोई कमी नहीं छोड़ी जाती, उसमें पूरा ठूस ठूस के प्रोटेक्शन के कंपोनेंट ऐड करे जाते हैं। जैसे हमारी ओरिजिनल जो पावर सप्लाई होंगी ब्रांडेड कंपनियों की, उसकी लोकलों में यहाँ सीधे कम होंगे। अगर और भी लोकल की तरफ बढ़ेंगे आप, जैसे मैं आपको सिंपल सा जो जो आजकल क्या होता है LED बल्ब होते हैं, उनके क्या होते हैं वो डायरेक्ट AC से चलते हैं। ऐसे 2 पॉइंट होते हैं उनमें, वो डायरेक्ट AC से चलते हैं। उसमें देखना एक चौकोर सा ब्रिज होता है, ये चौकोर सा ब्रिज होता है, उसका AC इन और यहाँ से सीधे DC निकलती है। यानी उसमें क्या करते हैं, ये जो इधर का एरिया है पूरा ये सब कट होता है, जितने भी कंपोनेंट होते हैं, क्योंकि इसमें लोड आपका पड़ना नहीं है। तो जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं, पूरे के पूरे कट होते हैं। तो इस तरीके का क्या बना दिया उसमें, डायरेक्ट AC को सीधे ब्रिज पे ही डाल दिया गया है। तो वो चाइना का होता है। और लेकिन जो ओरिजिनल होता है उसका सर्किट देखना आप, उसमें आपको कुछ इस तरीके का सर्किट आपको देखने को मिलेगा, जैसा मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। इस तरीके का कुछ सर्किट आपको देखने को मिलेगा, इस तरीके का, क्योंकि वो ओरिजिनल बल्ब होते हैं इसलिए। और एक लोकल बल्ब भी आते हैं जो 30-40 का मिलते हैं, उसमें भी यही होता है। AC डायरेक्ट आपका बस सीधे ब्रिज में ही दिया जाता है, क्योंकि DC बनाई जाती है वहाँ पर। तो ये हो गया आपका इतना। इसके बाद हम समझते हैं, तो हम इतना हटा भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं, वो आपके ऊपर है, क्योंकि
आपको पावर सप्लाई किस तरह की बनानी है, अच्छी बनानी है, लोकल बनानी है, वो देख सकते हैं। तो हर एक पावर सप्लाई में इतने कंपोनेंट होते हैं, वो आप समझ जाएं। सीधे ब्रिज में आता है, ब्रिज से हमारा इधर भी होती हैं लैगें। ये इधर जो हमारी लैग होती है दोस्तों, आप देख सकते हैं, इधर जो लैग होती है यहाँ से जो हमारा निकलता है पॉजिटिव निकलता है, और उसके बाद जो यहाँ से निकलता है हमारा वो क्या निकलता है, निगेटिव निकलता है यहाँ पे। और उसके बाद आप देख सकते हैं एक हमारा क्या होता है, यहाँ पे को कैपेसिटर लगा होता है। ये कैपेसिटर लगा हुआ होता है, ये इस तरीके से। इसकी जो वैल्यू होती है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर आप वैल्यू होती है आपकी 100 UF, 100 UF 450 वोल्ट। इसकी जो वैल्यू होगी, ये जो कैपेसिटर है यहाँ पे कोई, ये इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 100 UF 450 वोल्ट आपको इसकी वैल्यू देखने को मिलेगी यहाँ पे जो कैपेसिटर लगता है। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, ये यहाँ से हमारी AC इन हुई ब्रिज पे, तो यहाँ से ये सीधे ही क्या करता है, DC बनाना शुरू कर देता है इस एरिया पे, DC। फिर क्या करता है, अब ये कैपेसिटर क्यों लगा, क्योंकि हमारा तो DC तो इसने ही बना दिया। तो कैपेसिटर इसलिए बनाया है, लगा हुआ है, आपको मैं बताता हूँ। जैसे हमारी DC की जो फॉर्म होती है वो कुछ इस तरीके से होती है ये, और जो AC की फॉर्म होती है वो हमारी इस तरीके से होती है ये। तो होता क्या है हमारा, इसको मैं थोड़ा सही से बनाता हूँ, बराबर होता है ऊपर नीचे ये। तो होता क्या है हमारा, जब DC की फॉर्म आपकी इस तरीके की होगी, तो जो हमारा यहाँ से जो DC वोल्टेज निकलेगा इन पिनों से, इन पिनों से जो DC वोल्टेज निकलेगा वो कुछ इस तरीके से निकलेगा ये इस तरीके से, यानी बीच बीच में क्या है, कम है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये अगर अनलोड पे चलेगा, ये जैसे ही अनलोड पे चढ़ेगा वहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे तो ये कवर कर लेगा इसको, क्योंकि ये गैप इतना कम होता है कि वो हम उसे नामात्र जैसा मान सकते हैं। लेकिन जैसे ही इधर कोई लोड वाली चीज़ चलनी है, तो उस केस में क्या होगा कि ये हमारी कैसे बोलते हैं, अप डाउन करेगी। तो इस गैप को जो भरने के लिए, जो ये वाला गैप है, इस गैप को भरने के लिए क्या लगाते हैं हम, यहाँ पे कैपेसिटर लगाते हैं। तो कैपेसिटर का काम क्या होता है, कैपेसिटर पे जब ये वाला वोल्टेज आता है, ये वाला DC आता है, तो कैपेसिटर क्या होता है फुल्ली तरीके से चार्ज हो जाता है। मान लो ये कैपेसिटर है, जैसे ही इसको ये वाला वोल्टेज मिला तो ये क्या करेगा, पूरा चार्ज हो जाएगा ये। और जैसे ही आपका ये खाली वाले स्थान पर आया, मतलब खाली वाली जगह वाला आया, यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वोल्टेज जो आगे बढ़ेगा यहाँ से, ये यहाँ से जो वोल्टेज आगे बढ़ेगा, अब क्या करेगा, जो कैपेसिटर चार्ज है ये खाली वाली जगह पे, तो जो कैपेसिटर चार्ज है वो अपना करंट आगे फ्लो करेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं ये अपना करंट आगे फ्लो करेगा। तो ये क्या होगा, फिर उसके बाद डिस्चार्ज नीचे को कम होना शुरू हो जाएगा, यानी ये इतना इतना कितना ही भी कम हो सकता है। तो यहाँ से क्या होगा, इसको वोल्टेज मिलते रहेगा और ये डिस्चार्ज होते रहेगा। तो आप ये देख सकते हैं इस तरीके से। तो आप समझ गए होंगे, ये कैपेसिटर हमारा 100 UF 450 वोल्ट का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या होता है, ये हमारा यहाँ पे 300 से 350 वोल्ट देखने को मिलेंगे। आप कोई सी भी पावर सप्लाई देख लें। और हाँ, ये पूरी पावर सप्लाई में सबसे बड़ा कैपेसिटर होगा ये। और ये कहाँ पे लगा होगा, जहाँ हमारा AC ये इन हो रहा है लाइन न्यूट्रल, उसके ही आसपास लगा होगा पूरे पावर सप्लाई में। मतलब एकदम भी आसपास नहीं, क्योंकि कुछ कंपोनेंट हमारे लगे होंगे, या ये कह सकते हैं ये ब्रिज है जो ये 4 डायोड से बना होगा, या ऐसा ब्रिज बना होगा, इसके आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। इस कैपेसिटर पर आप वोल्टेज चेक करेंगे तो DC वोल्टेज देखने को मिलेंगे 300 से 350 वोल्टेज। तो अब मैं इसको पूरा क्लीन करके, अब हम 300 से 350 वोल्टेज से आगे क्या होता है उसको समझते हैं।
तो मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे मिल गए हैं 300 से 350 वोल्ट यहाँ पे मिल गए हैं। ये एरिया मेरा पॉजिटिव हो गया, ये एरिया मेरा निगेटिव हो गया दोस्तों। उसके बाद क्या होता है आप समझ सकते हैं, ये यहाँ पे को हमारा एक ट्रांसफार्म होता है, चॉपर बोलते हैं, ये इस तरीके से होता है। ये जो हमारा दोस्तों पॉजिटिव वोल्टेज होता है वो सीधा इस पर चले जाता है, इस पर चले गया पॉजिटिव वोल्टेज सीधा। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर टाइप में बना दे रहा हूँ सिंपली पावर सप्लाई को समझाने के लिए। इस पर मैं 3 लैग बना दे रहा हूँ ये। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये यहाँ से डायरेक्ट एक लैग पे इधर से करंट जाता है जो निगेटिव होता है, और जो पॉजिटिव होता है सपोज करो इसमें आ गया। अगर हम ये निगेटिव करंट डायरेक्ट इसको यहाँ जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या होगा, जो हमारा वोल्टेज होगा पूरी तरीके से ड्रॉप हो जाएगा। यानी कुछ भी खराब हो सकता है, या हमारे इससे पहले का चीज़ खराब हो जाए, या ये एरिया हमारा जल जाए। जो भी मतलब कमज़ोर होगा वो चीज़ क्या होगी, जलनी शुरू हो जाएगी। तो उसमें क्या करते हैं हम सिचुएशन में, जो डीसी वोल्टेज होता है इसको हम स्विचिंग करवाते हैं, स्विच करवाते हैं किससे, इससे हम स्विच करवाते हैं, यानी ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करवाते हैं। तो ये आपका लगभग ऑन ऑफ होने के कारण ये हमारी पावर सप्लाई ख़राब ना होकर के वर्क का काम करती है, जो हमारा वर्क करवाती है। तो मैं इससे आगे बढ़ता हूँ, ये हमारा इसके साथ अटैच होगा। उसके बाद क्या होगा दोस्तों आप देख सकते हैं, उसके बाद ये होगा कि हमारी इधर से जो भी हमारी रेजिस्टेंस लगी हैं 1 2 3 जितना भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो वोल्टेज कहाँ आएगा, हमारा इस वाली पिन पे। तो ये क्या करेगा, इसको पल्स जनरेट करेगा, यानी स्टार्टिंग करेगा। जैसे ही इधर से हमारा स्टार्टिंग वोल्ट, क्योंकि अभी क्या होगा कि इन दोनों के बीच में स्विचिंग नहीं होगी जब तक यहाँ से वोल्टेज नहीं निकलेगा। तो उस केस में क्या होता है कि जैसे ही हमने यहाँ एसी इन करा प्लग, तो हमारा यहाँ पे 300 से 350 वोल्टेज जैसे ही जनरेट होगा, उसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये वोल्टेज जनरेट होगा तो हमारा यहाँ से वोल्टेज जो रेजिस्टेंस के थ्रू ये ड्रॉप हो रहा है ये हमारे बीच वाली पिन को मिलेगा, और जैसे ही यहाँ वोल्टेज मिलेगा तो इन दोनों पिनों के बीच में स्विचिंग करवा देगा, क्योंकि इसके अंदर इनबिल्ट ड्राइवर आईसी भी है। ये क्या है, इनबिल्ट ड्राइवर भी है। तो जैसे ही इसके बीच में क्या होगी, स्विचिंग होगी, तो हमारा क्या होगा, इस पर जैसे ही हमारी स्विचिंग शुरू होगी इस कॉइल पे, तो इसके जो सेकेंडरी साइड में हमारे ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी साइड, इसको हम प्राइमरी साइड कहते हैं, इसको हम सेकेंडरी साइड कहेंगे। ये इसके ये आपके जो लैग होते हैं ये इस तरफ क्या होंगे, हमारे वोल्टेज जनरेट होने शुरू हो जाएंगे। ये सारे वोल्टेज हमारे क्या में मिलेंगे, इस टाइम पे को डीसी में मिलेंगे। इनके बाद यहाँ पे क्या होता है, इसकी सबकी एक एक लैग क्या होती है, हमारी ग्राउंड होती है। ये यहाँ से जोड़ दूंगा मैं इसके साथ, यहाँ से जोड़ दूंगा मैं इसके साथ। उसके बाद जो हमारा बचा हुआ है इस पर हमारा क्या जुड़े रहता है, एक एक डायोड जुड़े रहेगा। ये आप देख सकते हैं एक एक डायोड यहाँ पे को जुड़े रहेगा। और इन डायोड के बाद फिर वही केस है, डायोड के बाद एक कैपेसिटर भी जुड़े रहेगा, क्योंकि इन डायोड से क्या है, डीसी वोल्टेज हमारा जैसे ही जनरेट होगा तो वो डीसी वोल्टेज कुछ इस तरीके का होगा, आप देख सकते हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक कैपेसिटर लगाएंगे। उसके बाद जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है 5 वोल्ट 18 वोल्ट जो भी है, 5 वोल्ट 18 वोल्ट 12 वोल्ट, वो सारे हमारे वोल्टेज इधर जनरेट होने शुरू हो जाएंगे।
तो दोस्तों ये एक सिंपल तरीका डायग्राम था, इसमें अभी भी काफ़ी और चीज़ हैं जो मिस हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल नीचे लेवल से हैं, बिल्कुल लो हैं या हल्की फुल्की आपको आती है नॉलेज, तो आप इतना समझ सकते हैं कि इस तरीके से हमारी यहाँ पावर सप्लाई वर्क करती है। तो इसका पार्ट 2 मैंने बनाना है या नहीं बनाना है वो आपके ऊपर है, क्योंकि अगर आप कमेंट करके बोलेंगे, क्योंकि मुझे जितने ज़्यादा कमेंट मिलेंगे मैं तभी पार्ट 2 बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे ये लगेगा कि जब मेरी वीडियो से फ़ायदा ही नहीं हो रहा तो मैं खाली पार्ट 2 क्यों बनाऊं। तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं कि हाँ पार्ट 2 बनाओ तो मैं बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा। ये सिंपल तरीका मैंने बता दिया गया है, बस मैं बाकी आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आपकी जैसे जैसे रिक्वायर बढ़ेगी तो मैं पार्ट 2 बनाऊंगा, इसको और डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिससे क्या होगा कि आप पावर सप्लाई को अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। मतलब पावर सप्लाई तो ये समझ लो कि आपने यहाँ आ गए हो तो सीख के ही जाना है। ये है नहीं कि वीडियो पर आए, चैनल पर आए और पावर सप्लाई हल्की फुल्की सीखी और बिल्कुल नहीं सीख पाए। मैं टोटली पावर सप्लाई आपको कंप्लीट सिखा दूंगा, और जब फॉल्ट इसमें आते हैं वो भी रिपेयर सीखेंगे। पहले हम पावर सप्लाई की वर्किंग सीख लें, उसके बाद हम रिपेयरिंग सीखेंगे कि रिपेयर कैसे किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो सच में अगर आपको अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, लाइक कमेंट करें, ताकि मैं आगे की वीडियो भी आपके लिए बनाऊं इसके बाद। यह आपका पार्ट 1 हो गया पावर सप्लाई का स्कीमेटिक डायग्राम के साथ, और हम देखेंगे आपकी रिक्वायर कैसे पार्ट 2 बनाना है या नहीं बनाना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।